हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में बीएससी सेमेस्टर 1 का हायर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि यूनिट 1 का एक बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के। आप सभी को पता होगा कि हायर ट्रिग्नोमेट्री कॉमन है, एमजेसी और एमआईसी दोनों बच्चों के लिए कॉमन है। एमजेसी और एमआईसी जिनका 01 है उनके लिए कॉमन है अपना हायर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1। इसके अंदर में हम क्या देखने वाले हैं सर? प्रॉब्लम्स ऑन समेशन ऑफ सीरीज का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कवर अप किया था जिसमें एंगल्स क्या थे, एपी में हुआ करते थे। आज जो हम लोग कवर अप करेंगे उसमें उसमें जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा उसका एंगल का कंसेप्ट अलग होगा, चर्चा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम बताते चले कि मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी। अगर आप चाहते हैं इस ऐप के माध्यम से जुड़ के पढ़ना तो हमारे ऐप पर 11 12 और बीएससी के कोर्सेस अवेलेबल है। दोनों है, लाइव और रिकॉर्ड दोनों अवेलेबल है। और डेमो कोर्सेज, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। कुछ कोर्सेज फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है जो आप फ्री में हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं पे करना होता है। अब कहानी यहाँ पर यह है कि सर अगर YouTube पे आप पढ़ रहे हैं तो YouTube का पीडीएफ तो चाहिए होगा आपको, ये भी आपको इसी ऐप पर मिल जाएगा फ्री कोर्सेस में। YouTube वाली क्लासेस का पीडीएफ फ्री कोर्सेस में मिल जाएगा। पीवाईक्यू अवेलेबल्स हैं एंड बुक्स का भी पीडीएफ अवेलेबल है। जो बुक्स का पीडीएफ मेरे पास हो सकता था उसका मैंने अवेलेबल करवा दिया है। और अगर किसी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 9155545177। ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कॉल करके अपनी असुविधा को बता करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है सर, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/13, इस प्रकार से tan इनवर्स 1/1 प्लस में n इंटू n+1। आपको इस सीरीज का सम बताना है। तो देखो मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चंस जो है उसमें एक बेहतरीन सा कंसेप्ट काम करता है जिसका नाम होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या नाम होता है सर? मेथड ऑफ डिफरेंस। मतलब इसमें हम लोग उस तरह के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं जिसमें रिजल्ट जो है ना वो माइनस में आता होगा। रिजल्ट माइनस में आता होगा तो उसको यूज करके हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसा कैसा फॉर्मूला हो सकता है, एक आध दो फॉर्मूला यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं आपको। जैसे कि अगर हमारे पास में आता है सर tan इनवर्स में x माइनस वाई बट्टा में 1 प्लस में x इंटू वाई। ये फार्मूला होता है सर tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा 1 प्लस x इंटू वाई। ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x अब माइनस में tan इनवर्स y का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से सर, जैसे कॉट इनवर्स में फार्मूला होता है वाई एक्स प्लस 1 बट्टा में वाई एक्स प्लस 1 बट्टा में वाई माइनस एक्स का फार्मूला होता है सर कॉट इनवर्स एक्स अब माइनस में कॉट इनवर्स वाई। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स में वाई। ये तो मैंने इनवर्स का था तो इनवर्स का हमने बताया। और भी बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पर फार्मूला। उस सभी फार्मूला का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ सर। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो सीरीज दिया है उसका नाम रखो एस एन, क्योंकि एन टर्म्स तक निकालना तो एस एन नाम रख लो। हमारे पास है सर tan इनवर्स में 1/3, अब प्लस में tan इनवर्स में 1/7, अब प्लस में tan इनवर्स हमारे पास लिखा 1/13। इस प्रकार से ये चल रहा है सीरीज अप टू कहाँ तक है सर? एन टर्म तक। लास्ट में अपने पास लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n+1। अब देखो इसमें जो tn दिया हुआ है उसका डायरेक्ट यूज करके आप निकाल सकते हो इसका समेशन। हम उसी का यूज करके निकालेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे भैया बिना tn के भी हम कैसे निकाल सकते हैं। जो अपने पास लास्ट टर्म दिया हुआ उसका नाम tn है। tn जो है वो है हमारे पास में सर tan इनवर्स में 1/1 प्लस n इंटू में n+1। अब देखो यहाँ पर मामला क्या है कि आपको इसको इस पैटर्न पे लाना है। किस पैटर्न पे सर? इस पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे, क्योंकि tan इनवर्स का जो मामला होगा वो माइनस में तब कन्वर्ट होगा जब आप इस चीज को इस पैटर्न पर ला देंगे तो फॉर्मूला लग के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
उसके लिए मेनली नीचे वाला पर फोकस करना होता है कि इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए। वो तो है 1 प्लस में दो टर्म का इनटू है, लेकिन इसमें जज करना पड़ेगा कौन एक्स बनेगा कौन वाई बनेगा। तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि बड़ा वाला को एक्स लेके चलिए, छोटा वाला को वाई, क्योंकि ऊपर में माइनस करना होता है तो बड़ा में से छोटा घटाओगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मन में सोच लिया कि सर इसका नाम एक्स है इसका नाम वाई सोच लेता हूं, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? अभी बस सोचा है, अब सच है कि गड़बड़ है वो बाद में जज होगा। हम इसको लिख सकते हैं ऊपर में n प्लस 1 एक्स माइनस में n वाई, यानी कि यहां से कह सकते हो y समझ लिया n को। अब ये बात सच तभी हो सकता है, ये जो हमने लिख दिया अपने मन से ट्रू तभी हो सकता है जब इस दोनों का डिफरेंस एक आ जाएगा। आगे है एक, हाँ सर इसका मतलब ट्रू है। मतलब tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई बन रहा है। ये इंटू में उल्टा पुल्टा लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर चाहिए है, तो बड़ी बढ़िया है बात, बड़ा बढ़िया बात है। ये tan इनवर्स अपने पास में n प्लस 1 है, माइनस में tan इनवर्स n है। अब देखो यहाँ पर से ये जो सीरीज ये जो सम आया मतलब ये जो tn है वो क्या है? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स n, तो क्या आ गया? माइनस में आ गया। अब माइनस में लाके ब्रेक करना ही कहलाता है मेथड ऑफ डिफरेंस। समझ रहे चीजों को? हाँ सर। अब इसमें क्या करना है आपको? n टर्म तक का सम निकालना है, तो पुट कर दीजिएगा इसमें n के जगह पर 1 से लेके n तक। अगर आप n के जगह पर 1 2 3 और n तक पुट करेंगे तो tn मतलब सम निकल जाएगा n टर्म्स तक का, 1 से लेके n टर्म्स तक का। लेकिन लिखना कैसे इसको? तो ये जो अपने पास सीरीज दिया, ये जो अपने पास tn दिया हुआ है, इसमें n के जगह एक पुट करना है तो दोनों जगह पुट करना है। इसका नाम t1 हो जाएगा, इसमें दोनों जगह एक पुट करोगे, यहाँ एक पुट करो 2 हो जाएगा, ये एक रह जाएगा। मतलब यहां से लिखोगे t1 बराबर में tan इनवर्स में 1 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा सर? 2 रखेंगे तो tan इनवर्स अपने पास में आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, और माइनस में tan इनवर्स 2। फिर 3 रखेंगे तो अपने पास आएगा सर tan इनवर्स में 3 तो प्लस 1 यानी कि 4, माइनस में tan इनवर्स में 3। इस प्रकार से सीरीज चलेगा, और सीरीज चलते 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 जो है आगे बढ़ेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा tn, जो कि आपका यही रहेगा tn, जो ये है वो वही चलेगा। तो ये हमारे पास में सर tan इनवर्स में 4 सॉरी 4 नहीं n प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स 1 tan इनवर्स n। अब इस सबको आप ऐड कर लो, इस सबको ऐड करो, एडिंग ऑल, सबको जोड़ देना है, एडिंग ऑल। जैसे जोड़ोगे इसका मतलब चलेगा सब लेफ्ट साइड में कितना सा t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेके कहां तक tn तक, यानी कि t1 से लेके tn तक का जो सम होगा दैट इज Sn। तो आप कह सकते हो इसका नाम Sn हो गया। इधर में देखोगे तो हमें देखने को मिल रहा होगा सर यहाँ पर कि ये प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा होगा, ये भी प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा होगा, ये भी प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा होगा, ये भी कैंसिल हो रहा होगा। सर लास्ट वाला को कैसे कैंसिल कर दिए? ध्यान रखना, जब ऊपर में सेकंड बच रहा है तो नीचे में फर्स्ट बचेगा, ये ट्रुथ है। हमारे पास बच गया सर tan इनवर्स में n प्लस 1, और फिर उसके बाद माइनस में tan इनवर्स 1। अब इसमें लगा दो फिर से फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बटा में 1 प्लस में x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ऐसा। ठीक है, बहुत शानदार। ये 1 1 कट जाएगा तो हमारे पास बच गया सर tan इनवर्स में n बटा में n प्लस में 2। ये अपना आंसर हो गया। समझ रहे हो बात? बिल्कुल सर। अब इसी तरह का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी जो आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज का भी सम निकालना है अप टू n टर्म्स तक। देखो इसका भी tn दिया हुआ है तो पंगा ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं दिया होगा तो हम निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो भी चीज हम इस क्वेश्चन में आपको सिखा देते हैं। जो हमारे पास सीरीज दिया हुआ उसका नाम Sn रख लोगे। tan इनवर्स हमारे पास में है सर x बट्टा में 1 प्लस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर,
फिर उसके बाद tan इनवर्स में x बट्टा में 1 प्लस में 2 इंटू 3 x का पावर 2। इस प्रकार से आगे चलते गए तो हमें लास्ट में दिख रहा है सर tan इनवर्स में x बट्टा में 1 प्लस में n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर से आप देख सकते हो मेरे भाई, यहां पर से क्या देख सकते हो सर, यहां पर से देख सकते हो कि इसमें जो दिया हुआ अपने पास सीरीज है इसका टीएन पता है तो डायरेक्ट उसके हेल्प से निकाल सकते हैं आप। लेकिन हम कहेंगे आपसे इसका एक बढ़िया सा जुगाड़ देखना है आपको। बढ़िया सा जुगाड़ क्या देखना है कि अगर टीएन नहीं दिया होता, मान लो कि सीधा एन टर्म्स तक का सम बताओ तो कैसे निकालते, उसका जुगाड़ सीखना है। उसको बोलते हैं हम लोग सर जनरल टर्म। क्या बोलते हैं उसका नाम? जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब यहां पर से कह सकते हो टी आर नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? टी आर। अब ये कैसे निकलता है तो सबसे पहले ये चीज देख लो कि पूरे सीरीज में कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो फिक्स है, वो वैरी नहीं कर रहा है, वो बदल नहीं रहा है। वो कौन कौन सा पार्ट है जो फिक्स है? तो हमें देखने को मिल रहा है सर कि tan इनवर्स सब में फिक्स है और सब के ऊपर में x फिक्स है। चलिए भैया वो भी फिक्स कर दिए। नीचे में सब में 1 है, पहला नंबर सब में फिक्स है 1, उसके बाद प्लस भी फिक्स है। उसके बाद एक बात और देखो कि एक्स स्क्वायर भी सब में फिक्स है, यहाँ 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 सब में एक्स स्क्वायर है। और चेंज क्या हो रहा है सर, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 है, यहाँ पर 2 इंटू 3 है। मतलब पहला टर्म है तो 1 इंटू 2, दूसरा टर्म है तो 2 इंटू 3, तीसरा टर्म है तो 3 इंटू 4। यानी कि पहला है तो 1 उसमें एक बढ़ा दो, दूसरा है तो 2 उसमें एक बढ़ा दो, तीसरा होगा तो 3 उसमें एक बढ़ा देंगे, बगल में 4 मिल जाएगा। चौथा होगा तो 4, यहाँ पे 1 प्लस के बाद 4 उसमें एक बढ़ा देंगे 5। अगर हम टी आर निकाल रहे हैं तो आर, उसमें एक बढ़ा देंगे आर प्लस 1, उसमें एक बढ़ा देंगे आर प्लस 1। इस प्रकार से जनरल टर्म निकालते हैं। आप देखोगे यही चीज वहां भी होगा बट उसमें एन होगा क्योंकि वो टी एन है। ठीक है, ये कॉमन टर्म है, कोई भी टर्म बोल सकते हो उसको जनरल टर्म का मतलब। अब इसको हम सेट करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग ताकि ये काम करे अपने फार्मूला जैसा। तो उसके नीचे बहुत जरूरी होता है कि ठीक करना आपको। तो 1 प्लस में आर प्लस 1 इंटू एक्स इंटू आर एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि इंटू में होगा नीचे में, तब हम समझेंगे एक का नाम एक्स दूसरा का नाम वाई है। और आपको हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि बड़े वाले टर्म को आप एक्स सोच के चलिएगा, जिस जो बड़ा नंबर होगा उसका नाम एक्स सोच के चलिएगा और इसका नाम वाई सोच के चलिएगा। ठीक है सर। अब अगला स्टेप में क्या करिए सर, ऊपर अपने मन से x माइनस वाई लिख दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए सर। तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब tan इनवर्स 1 प्लस में x, मतलब 1 प्लस में r प्लस 1 इंटू एक्स है, इंटू में आर एक्स है। ऊपर हमने कहा r प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस में आर एक्स है। क्या सही है? एकदम सही है सर। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो आर एक्स कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा और एक्स ही बचना चाहिए। हो गया फार्मूला पर सेट। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। हम कह सकते हैं इसका मतलब सर tan इनवर्स, यहाँ पर से tan इनवर्स कह सकते हो x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x तो r प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस में tan इनवर्स y मतलब आर एक्स। ये अपने पास आ गया सर टी आर का वैल्यू। टी आर का मतलब जनरल टर्म हो गया। अब इसी में आपको आर के जगह पे पुट करते जाना है। पुटिंग आर के जगह पर सर एक से शुरुआत करोगे, 2 3 और एक अंतिम टर्म एन। ठीक है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर से आर का वैल्यू जब एक पुट करेंगे तो क्या होगा, पहला टर्म T1 लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे T2 लिखते जाएंगे 2 पुट करने पर, फिर 3 पुट करने पर T3 आएगा और उसके बाद सर यहाँ पर लास्ट वाला टर्म भी लिख लेंगे। हाँ, लास्ट वाला टर्म भी लिख लेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है T1 1 पुट करोगे तो क्या होगा सर, ये आ जाएगा, आर के जगह 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x बन जाएगा, यहाँ 1 आएगा तो सिर्फ x बचेगा। मतलब सर tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x माइनस में tan इनवर्स x है। ओके सर। फिर इसके बाद अगर 2 पुट करोगे n के जगह पर तो क्या सीन बनेगा सर, r के जगह 2 पुट करना है, ये हो जाएगा 3x, वो हो जाएगा 2x।
मतलब यहाँ पर लिखोगे 3x और ये बन जाएगा बगल में 2x। अगर हम यहाँ पर से 3 पुट करेंगे तो भैया tan इनवर्स आ जाएगा अपने पास में 4x और माइनस में tan इनवर्स 5x, सॉरी 3x। और उसके बाद अगर देखा जाएगा तो भाई साहब यहाँ पर एक लास्ट वाला लिखा जाएगा tn, जो कि हो जाएगा tan इनवर्स में r के जगह पर n पुट कर लोगे, इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा n+1x और माइनस में tan इनवर्स nx, tan इनवर्स n+1x और फिर माइनस में tan इनवर्स nx। अब यहां पर से जो है यहां पर देखो, यहां पर देखो, हाँ इस सबको जोड़ना है, एडिंग ऑल करिएगा, एडिंग ऑल करिएगा सर, एडिंग ऑल करिएगा। सबको आप अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, सबको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखो ध्यान से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर काटने से पहले हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है, देख लो वहां पर सेकंड टर्म बचा हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म बचेगा, सेकंड को कैंसिल कर दो, बात खत्म। अब यहाँ एस एन बराबर लिखोगे, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब एस एन, एस एन बराबर लिखोगे और ये बचा अपने पास tan इनवर्स में n+1x और उसके बाद माइनस में tan इनवर्स x है, और इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो tan इनवर्स x और फिर माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स हमारे पास में आ जाएगा x माइनस में y बट्टा में 1 प्लस में n+1x इंटू y के जगह x। हाँ सर, अब देखो यहाँ पर क्या होगा सर, x से मल्टीप्लाई करोगे इसको, चाहे x कॉमन भी ले सकते हो। tan इनवर्स हमारे पास में आएगा सर यहाँ पर nx और फिर माइनस x, नहीं प्लस x और माइनस x बट्टा में 1 प्लस में n+1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर से देखो x कैंसिल हो जाएगा, यस सर, और हमारे पास बच रहा है तब tan इनवर्स में ऊपर nx है और नीचे 1 प्लस में n+1x स्क्वायर है। ये हमारा आंसर बना, कोई भारी बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी प्रकार से आप जितना भी इनवर्स वाला प्रॉब्लम होगा आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक और प्यारा सा क्वेश्चन पे आते हैं सर, साइन क्यूब थीटा बाई 3। अच्छा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें tan इनवर्स का पंगा नहीं है। चलो यहाँ पर भी एक बेहतरीन सा फार्मूला आपको हम सिखा के देंगे। साइन क्यूब थीटा बटा 3 प्लस में 3 इंटू साइन क्यूब थीटा बटा 3 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर इंटू में साइन क्यूब थीटा बटा 3 का क्यूब अप टू n टर्म्स है, ऑल्सो फाइंड द सम टू इनफाइनाइट। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर क्या कहानी है सर, ये जो n टर्म्स में निकालना है तो पहले हम लोग एस एन रखेंगे सीरीज का नाम, जो कि हो जाएगा अपने पास में साइन क्यूब थीटा बटा में 3 और फिर प्लस में 3 साइन क्यूब 3 में साइन क्यूब थीटा बटा में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बटा में 3 का पावर 3 अप टू कहाँ तक चलोगे सर, n टर्म्स तक। अब इतना बात तो आपको तय है, समझना पड़ेगा कि फिक्स है भैया कि इसको जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे उस फार्मूला में जिसमें माइनस आता है तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो इतना समझिए कि हमें ऐसा फार्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें साइन का पावर 3 आता होगा। एकलौता फार्मूला होता है साइन 3a का जिसमें साइन का पावर 3 आता है। अच्छा, इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर साइन 3a बराबर में 3 साइन a अब माइनस में 4 साइन क्यूब a। सही बात, एकदम सही बात। हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि साइन का पावर 3 का ही हमें जरूरत है पूरे में। अच्छा, इसको इधर ले आओगे तो हमारे पास आएगा सर 4 इंटू में साइन का पावर 3, अब फिर इधर चले जाओगे तो 3 साइन a अब माइनस में साइन 3a, ये इधर और ये इधर।
4 को भेज दो उसी के डिवाइड में। हम कह सकते हैं इसका मतलब साइन का पावर 3 ए बराबर में 4 1/4 इंटू में 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए। और ये जो हमारे पास मिला है आखिरी वाला भाई साहब, ये हमें बहुत हेल्प करेगा। ये जो मामला है अपने पास यही हेल्प करेगा हमें। कहता है अगर साइन का पावर 3 है तो यहां पर वही सेम टू सेम एंगल लिखोगे, यहां पर उसका 3 गुना कर दोगे। बिल्कुल सर। तो दो उपाय है अपने पास, सबको अलग अलग करके पहले ब्रेक कर लिया जाए, उसके बाद हम इसको फिर साथ में लिखें, या एक ही बार में सबको साथ लिख दें, बाद में जो है हम इसको कैंसिल कर लें। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि आपको अलग अलग करके ब्रेक करके पहले समझाऊं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो पहला टर्म देखो अपने पास में लिखा हुआ साइन का पावर 3 थीटा बटा 3। अब आपने क्या समझा कि इसका फॉर्मूला जो होगा 1/4 इंटू 3 साइन ए होगा। तो 1/4 मतलब 1/4 और 3 साइन ए मतलब जो एंगल है वो सेम टू सेम। यहां पर जो है माइनस में साइन 3 ए 3 थीटा बटा 3। इसको तुम ऐसा मत समझना कि भैया ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको समझना कि भैया इनटू में है, कट जाएगा दोनों। इसका मतलब आप यहां से इसको लिख सकते हो चल के फ्यूचर में कितना 1/4 1/4 इंटू में 1/4 इंटू में 1/4 इंटू में 3 साइन थीटा बाई 3 था 3, हाँ 3 साइन थीटा बाई 3, उसके बाद माइनस में साइन थीटा। ये हो गया आपका पहला टर्म। फिर इस प्रकार से दूसरा टर्म को भी लिखेंगे, तब अरेंज करके आपको हम सिखाएंगे कैसे इसको कैंसिल आउट करना है। T2 निकालने जाओगे, दूसरा टर्म तो क्या होगा सर, दूसरा टर्म निकालने जाएंगे, दूसरा में हमारे पास में 3 इंटू साइन क्यूब, 3 इंटू में साइन क्यूब थीटा बटा 2 का स्क्वायर, थीटा बटा 3 का स्क्वायर, है ना। हाँ सर। तो 1/4 इंटू 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए। तो 1/4 इंटू, देखो 3 तो पहले साइड कर लो, इसका फॉर्मूला लगाओ, 1/4 इंटू में साइन एंगल जो है वो सेम ही रहेगा, थीटा बटा 3 का पावर 2, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपने देखा है 3 इंटू साइन ए, 3 इंटू साइन ए, तो 3 लिखोगे ना, हाँ हाँ सर, 3 इंटू साइन ए जो एंगल है वो रहेगा, माइनस में साइन 3 ए, 3 इंटू में थीटा बटा 3 का स्क्वायर है। चलिए सर, बहुत शानदार है। और यहां पर से ये 1 3 कैंसिल हो जाएगा, आई जो बाहर में 3 है उससे अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। समझ में आ रहा बात। हाँ सर, वही मामला है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो 1/4 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा बट्टा में 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस में 3 इंटू में साइन 3 इंटू में साइन थीटा बाई 3। ये दूसरा टर्म को आपने ब्रेक कर दिया। तीसरा टर्म, कम से कम 3 टर्म तो आपको चाहिए चाहिए, 3 टर्म जरूर रख लेना। 3 का स्क्वायर इंटू साइन क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू में साइन क्यूब थीटा बटा 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब इसमें देखो कि 3 का स्क्वायर को छोड़ दो, 1/4 इंटू, अब क्या होता है सर 3 साइन ए, जो एंगल है वो सेम टू सेम, थीटा बटा 3 का पावर 3 माइनस में साइन 3 ए, 3 इंटू थीटा बटा 3 का पावर 3। अब यहां पर से देखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में सर 2। ठीक है, बहुत शानदार। यहां पर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 इंटू में 3 का पावर 3 इंटू साइन थीटा बट्टा 3 का पावर 3, अब माइनस में साइन थीटा 3, यहां भी आएगा 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा बट्टा में 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, सजा के लिखेंगे लाइन से। सर टीएन भी निकाल लीजिए ना, टीएन निकालने की आवश्यकता अभी नहीं है, जब हम सजा के लिखने जाएंगे तो अपने आप हमको पैटर्न पता चल जाए कि किस पैटर्न पर ये चल रहा है। जिस किसी भी पैटर्न पर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम टीएन लिख देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो देखो
पहले यहाँ पर से T1 से लिखो, फिर वंस मोर नाउ। अब T1 का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो लिखना है, T2 का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो लिखना है, T3 का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो लिखना है। ठीक, T1 का फाइनल रिजल्ट आया है सर हमारे पास में 1/4 इंटू 3 साइन थीटा बट्टा 3, 1/4 इंटू में 3 साइन थीटा बट्टा 3, अब माइनस में साइन थीटा। ये हुआ पहला टर्म का रिजल्ट। और दूसरा टर्म का रिजल्ट कितना आया है सर, ये वाला है सर, ये वाला देखो ना यहाँ, ये इसको उठा के ले आओ यहाँ पर, ले आए। उसके बाद चलेंगे सर, तीसरा वाला टर्म का रिजल्ट कितना है, ये है तीसरा वाला टर्म का रिजल्ट। ओके सर, इसका मतलब इसको भी बुला लीजिए। अब आप यहां से देख के जज कीजिए कि भैया पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर लिखा जा रहा है इसको, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो TN। अब बताओ यहां पर क्या है सर, देखो सबसे पहले पैटर्न कैसे समझना, यहां से शुरू करते हैं। 3 पावर से, 3 अगर T3 है तो 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, और जितना यहाँ पावर है उतना ही डिवाइड में है, जितना पावर यहाँ उतना ही डिवाइड में है, बस इतना सिंपल। हाँ, मतलब यहाँ पर अगर n रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3 का पावर n, बिल्कुल, और साइन थीटा बट्टा में 3 का पावर n, जितना यहाँ है वही नंबर यहाँ भी है। इसीलिए यहाँ जल्दबाजी मत करना लिखने का, यहाँ जब लाइन से लिख लोगे ना तो पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे अगला टर्म लिखना है आपको। इसका एक कम पावर है यहाँ पर, मतलब 3 का पावर n-1 होगा, और साइन साइन थीटा बट्टा में 3 का पावर n-1। अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर, सबको जोड़ना है, एडिंग ऑल, एडिंग ऑल। सबको जोड़ोगे तो हमारे पास क्या सीन बनेगा सर, इधर SN बन जाएगा। देखो सब में 1/4 कॉमन है, कॉमन ले लिए। अब तुम सोचो 1/4 है ही नहीं पूरे सवाल में कहीं भी लिखा हुआ, 1/4 है ही नहीं कहीं लिखा हुआ। जब इतना प्लस प्लस करते जाओगे तो कुछ इस प्रकार से टर्म्स कैंसिल हो रहा होगा, देखो ध्यान से, कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर कैंसिल हो रहा है। इसमें फर्स्ट बचा, इसमें सेकंड बचा हुआ, तो इसमें फर्स्ट बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। पता चला आपको? हाँ, यही है मेथड ऑफ डिफरेंस का पावर, कि या तो ऐसे ऐसे चाहे ऐसे ऐसे टर्म्स कट जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन का सम निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। ये हो गया सर 3 का पावर n, इंटू में साइन थीटा बटा में 3 का पावर n है, अब माइनस में वो वाला टर्म साइन थीटा। ठीक है भाई, एकदम ठीक है। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अब यहां पर कह रहा था क्वेश्चन में एक और चीज सर, कि सम टू इनफिनिट निकालना है, सम टू इन्फिनिटी निकालना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, जरूर चर्चा करेंगे सर। फॉर सम टू इन्फिनिटी, सम टू इन्फिनिटी के लिए चर्चा करने जाइएगा तो इसमें भी मामला आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि डायरेक्ट आपको इन्फिनिटी नहीं पुट करना है, इसमें इसमें थोड़ा सा खेल करना है। क्या खेल करना है, तो देखो हमारे पास SN दिया है सर 1/4 इंटू में 3 का पावर n इंटू में साइन थीटा बट्टा 3 का पावर n, अब माइनस में साइन थीटा, यही था, बिल्कुल यही था। हाँ सर, अब देखो इसमें क्या करना है आपको यहाँ पर, कि पहले एक फार्मूला आपने सुना होगा कभी, कि लिमिट, अच्छा पहले इसमें देखो सम टू इनफाइनाइट निकालना है तो यहाँ पर लगाएंगे लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट एज n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट ले लेंगे तो ऐसे लिखेंगे सर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा अपने पास SN, यहाँ 1/4, और इसमें लगा देंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और 3 का पावर n इंटू साइन थीटा बटा 3 का पावर n, माइनस में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और साइन थीटा। और आप एक बात गौर करके देखिएगा कि इस टर्म में n का यूज नहीं है, मतलब n है ही नहीं, इस टर्म में लिमिट रहने से कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें लिमिट नहीं हो लिखेंगे तो चलेगा आपको। अच्छा, आपको इसको लिखना है, और खास बात बता दें आपको, ये सम टू इनफाइनाइट टर्म्स है, इसको आप लिख सकते हो सिंपली एस इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड नाम क्या है सर इसका, एस है। ठीक, और इसके बाद सर यहां पर से देखो
इसको आपने अलग सोचना है, इसको अलग सोचना है। सिर्फ यहाँ पर आपको ठीक करने की आवश्यकता है। तो आपने लिमिट में एक फार्मूला पढ़ा होगा, लिमिट एन टेंस टू नहीं एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीरो, एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स होता है ना भैया जी, इसका वैल्यू होता है 1। तो हमें कोशिश ये करना है कि एक्स टेंस टू जीरो बना देना है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर फार्मूला के फॉर्म में सजाना है इसको। एक्स टेंस टू जीरो कैसे बनेगा, तो सुनिए 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 सुनिए, हम यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं सर, पुट कर देते हैं 3 के पावर n के जगह पर 1/z, या x पुट कर लो 1/x। यहां से ये हो जाएगा सर कि आप लिख सकते हो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/3 का पावर n, और लिमिट भी चेंज कर दीजिएगा सर। जब आपके पास n टेंस टू इनफाइनाइट है, n के जगह इन्फिनिटी लगाओगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 का पावर इन्फिनिटी, 1/3 का पावर इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ से x टेंस टू हो जाएगा सर अपने पास 0, क्योंकि 1/3 का पावर इन्फिनिटी, 3 का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होता है सर इन्फिनिटी। बेस जब 1 से ज्यादा हो तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, पावर इन्फिनिटी होगा तब। तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। अब ये जो हमारा सीरीज है, ये जो एस एन है, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट एस है, उसको हम ठीक करेंगे 1/4 इंटू में। अब जरा ध्यान दोगे इस वाले में, तो लिमिट एक्स टेंस एन टेंस टू इन्फिनिटी जो है वो बन जाएगा अब एक्स टेंस टू 0, और जो 3 के पावर n है उसके जगह 1/x लिख सकते हो, ये 1/x हो गया, इनटू में यहाँ 1 जो लिखा है 3 का पावर n उसके जगह, या 3 के पावर n के जगह 1/x कर दो, तो ये हो गया 3 का थीटा बटा में 1/x। ओ साइन के साथ है, साइन थीटा बटा में सर 1/x। उसके बाद सर यहाँ पर माइनस में साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा और इसको ठीक करिए, 1/4 इंटू में यहां से कह सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन थीटा एक्स, अब बटा में लिखोगे x, अब बाहर में अपने पास में साइन थीटा है। सर आपने तो कहा था साइन x बटा x होगा तो 1 होगा, बिल्कुल। अब इसमें तो बड़ा मुश्किल चीज आ गया है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि जितना एंगल में होगा उतना ही रहेगा तो 1 बन जाएगा, डिवाइड में उतना ही, जितना एंगल में रहेगा उतना ही डिवाइड में रहेगा तो 1 बनेगा। इसका मतलब आपके एंगल में यहाँ पर साइन एन थीटा एक्स है, ओके सर। तो यहाँ भी हम कर देते हैं थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा से मल्टीप्लाई, नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए, और इसके बाद हम यहाँ बाहर में जो तो रहने दो। अब देखो ये दोनों सेम है, एंगल जितना उतना ही डिवाइड में, तो 1 बन गया लिमिट के हिसाब से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/4 इंटू में ये हो जाएगा 1 इंटू थीटा माइनस में साइन थीटा। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 1/4 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो बेसिकली आपने मेथड ऑफ डिफरेंस पे कार्यक्रम सीख लिया। तो मेथड ऑफ डिफरेंस पे कार्यक्रम आपने सीखा उसका। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ मौजूद है, ये भी है कुछ अलग ही तरह का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर से एस एन मान लेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स तक एस एन ले लेंगे, टेन थीटा आप प्लस में सर 2 इंटू में टेन 2 थीटा, आप प्लस में सर 2 का स्क्वायर इंटू में 10 का एंगल है 2 स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये चलेगा अप टू एन टर्म्स तक। आपको सबसे पहले पहला टर्म को ब्रेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैटर्न तैयार करना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, सर इसमें 10 थीटा है तो हम 10 ए को अलग से लिखते हैं, एक फार्मूला कॉमनली तैयार करते हैं, उस फार्मूला में सबको तोड़ देंगे, उसी फार्मूला पे सबको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे सर, ऐसा कर सकते हैं, इसको साइन बाय कॉस कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर दिए सर। अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया सर किससे, साइन से, तो बड़ा बढ़िया रहेगा। नीचे आ जाएगा फार्मूला आ जाएगा, तो एक मिनट, हमने ए लिख दिया वहां पर, यहाँ थीटा लिख दिया। एक काम करो,
यहाँ ए कर दिया, यहाँ भी ए। इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है सर, साइन स्क्वायर ए कर दिया और नीचे आ गया अपने पास में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है सर, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। अब हम कर रहे हैं क्या सर, देखो ऊपर में आ रहा है सर हमारे पास में साइन स्क्वायर ए, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कॉस टू ए का, जिसका फार्मूला होता है सर कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। माइनस वाला ही फार्मूला का इस्तेमाल करना है जिसका रिजल्ट माइनस में आता होगा। तो साइन स्क्वायर ए को बुलाते हैं, साइन स्क्वायर ए को बुला लेते हैं, जो कि अपने पास में आएगा सर कॉस टू ए, नहीं ये रहेगा, ये इधर और ये इधर, कॉस स्क्वायर ए अब माइनस में कॉस टू ए। और आप देख पाएंगे यहां पर से, क्या देख पाएंगे सर, कि इसका फार्मूला आपके सामने तैयार है, वो भी माइनस में, बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब यहां लिखोगे ऊपर में कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस टू ए, और नीचे में अपने पास में है सर साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए ना, डिफरेंस में आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए के डिवाइड में लगाओगे साइन ए इंटू में कॉस ए, माइनस में कॉस टू ए, कॉस टू ए के डिवाइड में लगाएंगे साइन ए इंटू कॉस ए। बहुत शानदार। यहां पर से देखोगे तो एक कॉस कैंसिल हो रहा होगा, हाँ सर। उसके बाद यहां देखोगे तो एक छोटा सा चमत्कार कर लो, फायदे में रहोगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना, नीचे आ जाएगा साइन टू ए। हाँ सर, थोड़ा सा तो मजा आएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल। इसका मतलब यहां से हम देखने रहे हैं ये कॉस बाई साइन कॉट हो रहा है, कॉट ए, और वो बन रहा है अपने पास माइनस टू कॉस टू ए बट्टा में साइन टू ए, यानी कि वो भी कॉट टू ए हो जाएगा। ओके सर, यानी कि यहां से कह सकते हो कॉट ए माइनस में टू इंटू में कॉट टू ए। ये है सर टेन ए का फार्मूला, ये है अपने पास में टेन ए का फार्मूला। ये जो फार्मूला आपके पास तैयार हुआ है, बस इसका यूज करना है, समझ रहे हो बात। कभी कभी ये फार्मूला पेचीदा भी हो सकता है, तो मोर प्रैक्टिस, आप कोई किताब ले लीजिए, लालजी प्रसाद का बुक है मार्केट में, ठाकुर पब्लिकेशन का बुक है मार्केट में, दास गुप्ता की किताब आता है, एम एल खन्ना की किताब आता है, कृष्णा पब्लिकेशन की किताब आता है, हायर ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो भी किताब आपके पास उपलब्ध हो, या लाइब्रेरी में हो, या फिर क्या बोलते हैं आपको मार्केट में ओल्ड बुक सेंटर में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, आप ले लीजिए, क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके और थोड़ी सी ताकत बन पाएगी आपको इस। और इस सबको हल्के मत लीजिएगा, ये हायर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के भीष्म पितामह है ये, मतलब टफ में तगड़ा लेवल है इसका, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज को। हम बड़ा इजी वे में कोशिश करते हैं आपको एक्सप्लेन करने का, तो कुछ चीजें आपको इजीली समझ में आ भी जाता हो, कुछ चीजें थोड़ा सा टफ लगता होगा, तो वो कहाँ से क्लियर होगा सर, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना से। अब चलते हैं सर हम लोग T1 को तोड़ने के लिए। T1 में तो डायरेक्ट वही है, ये जो हमारे पास T1 है वो है हमारा कितना सर, T1 जो है अपने पास में T1 वो है टेन थीटा, और टेन थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना सर, कॉट थीटा माइनस में टू इंटू कॉट टू थीटा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है, ठीक, क्या बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार। अच्छा, T2 का मामला क्या होगा सर, T2 हमारे पास में है सर, यहाँ पर देखोगे तो 2 का स्क्वायर है, 2 है, 2 टेन 2 थीटा है, तो 2 को हम छोड़ देते हैं, 2 टेन 2 थीटा है ना, तो भैया इस 2 को आप रहने दो, रहने दो इसको। अब इसमें लगा दो यही फार्मूला, ठीक है। अगर है ताकत तो 2 से मल्टीप्लाई करते चल जाओ, क्या है ताकत, क्यों नहीं होगा सर। 2 से देखो ये लगाओगे इसका, देखो ए है तो कॉट ए कॉट टू ए बनता है, तो 2 थीटा है तो क्या बन जाएगा, कॉट 2 थीटा, माइनस में सर 2 का स्क्वायर इंटू में कॉट 2 थीटा, 4 थीटा हो जाएगा सर, या 2 एंगल दुगुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लो। क्या क्या कर दिए सर, सुनो 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 सुनो, अगर यहाँ पर 2 थीटा लगाऊंगा, ये भी आएगा 2 थीटा, ये भी आएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा, कहाँ सिंपल तो है, और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, बड़ा बढ़िया तो है, भारी तो नहीं है मेरे ख्याल से।
हाँ सर, और T3 पे आएंगे, T3 पे थर्ड टर्म पे, थर्ड टर्म अपने पास में कितना है सर, 2 का स्क्वायर 10 का 2 का स्क्वायर इंटू में 10 टू स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे सर। अब देखो ये तो पहला एंगल सेम ही है, दूसरा वाला में 2 से मल्टीप्लाई करना है, अब बाहर में 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 स्क्वायर तो यहाँ लिख ही दूंगा मैं, कंफर्म है। कॉट लिख दूंगा सर 2 का स्क्वायर थीटा, पहला एंगल यही रहेगा, पहला एंगल जो अपने पास में है ये इसमें रहेगा, इसका दुगुना रहेगा यहाँ पर, कहाँ भारी बात कर रहा हूँ मैं। जब 2 स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का पावर 3 आ जाएगा, और ये एंगल जो है जितना है उसका दुगुना कर दोगे, तो 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। यही पैटर्न चलेगा इसका, और चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और लास्ट में हमें Tn की प्राप्ति होगी, Tn की प्राप्ति होगी हमें, ठीक है। Tn की क्या प्राप्ति होगी, Tn क्या है सर इसका, देख लूं मैं यहाँ से देख सकता हूँ, खुद से भी लिख, अरे है नहीं सर, दिया ही नहीं है, खुद से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान दो कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर T3 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो n में क्या हो जाएगा, 2 का पावर n-1 हो जाएगा, जितना यहाँ उससे एक कम पावर है, ठीक है, तो n होगा तो एक कम पावर, यही एंगल में, एंगल के मल्टीप्लाई में, एंगल के थीटा के मल्टीप्लाई में है। और इधर देखो इधर देखो, इधर क्या है सर, ये टर्म तो सेम उठा के यहाँ डाल दिया बट कॉट में, तो 2 का पावर n-1 इंटू कॉट 2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं, n-1, और यहाँ T3 है तो यहाँ 3 पावर है, तो 2 का पावर लिखोगे 3, 2 का पावर n हो जाएगा, और कॉट का पावर कॉट इंटू 2 का पावर n थीटा। इस सब को ऐड कर दो, एडिंग ऑल, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होने का मतलब है सर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ये भी कैंसिल होगा, बहुत शानदार, ये भी कैंसिल होगा, तो इसमें फर्स्ट बचा है, इसमें सेकंड बचेगा, कोई सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक, बड़ा शानदार है ये। तो ये अपने पास आ जाएगा सर, T1 से लेकर Tn तक का सम जो है वो बन जाएगा Sn, और इसमें बचा ये वाला टर्म नहीं, इसका ये बच गया कॉट थीटा, और इसमें बच गया अपने पास में 2 का पावर n इंटू कॉट 2 का पावर n थीटा, और यही प्यारा सा आपका आंसर बन गया। समझ में आ रहा बात, यस सर। तो प्यारा सा कंसेप्ट हम लोग सीख लिया है, ठीक है। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसका एक और पार्ट है C++ मेथड, ठीक है। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता, हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं और ब्रेक हो जाता है। तो बस आप सब उससे रिक्वेस्ट है कि मोटिवेशन अगर दीजिएगा हमें, तो हम मोटिवेशन के साथ काम कर पाएंगे आपके साथ। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। बाय बाय।